देखिए, कल के माननीय गृह मंत्री जी के भाषण में इतनी नफरत आम आदमी पार्टी के लिए, इतनी दुर्भावना अरविंद केजरीवाल जी के लिए नजर आई, जो राजनीति के शिष्टाचार में जिसका कोई स्थान नहीं है। और मुझे लगता है इतने बड़े पद पे बैठे शख्स को, जो एक बार कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल उस पद पे बैठे थे, उस पद पे बैठे किसी शख्स को इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल शोभा नहीं देता। लेकिन उन्होंने जो भी बातें कही उसमें मोटे मोटे तौर पे उनकी बातों में एक स्वीकृति थी, एक एक्सेप्टेंस थी कि 2015 तक दिल्ली में सब कुछ ठीक था। 2015 के बाद दिल्ली सरकार से सारी शक्तियां छीनने के कानून बनाने की आवश्यकता आन पड़ी। तो ऐसा क्या हो गया 2015 में? 2015 में आजाद भारत के इतिहास में सबसे प्रचंड बहुमत की अरविंद केजरीवाल की सरकार बन गई। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो बीजेपी की राजनीति दिल्ली से खत्म हो गई, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, बीजेपी के नेता पॉलिटिकली अनएम्प्लॉयड हो गए, राजनीतिक तौर पर बेरोजगार हो गए। तो फिर ये योजना भाजपा ने बनाई कि दिल्ली की सरकार को ध्वस्त कर दो, निरस्त कर दो, या कभी भाजपा की सरकार तो बन नहीं पाएगी तो सरकार ही खत्म कर दो। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने ये कानून बनाया और इसे खुद सदन के पटल पे गृह मंत्री जी ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकारा और 2015 के बाद की गतिविधियों का हवाला देते हुए कहा कि हम अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद ही ये शक्तियां छीनने वाला कानून लाए। दूसरी बिंदु, उन्होंने पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातों की याद दिलाते हुए जो उन्होंने 1920 के दशक में, 40 के दशक में कभी बातें कहीं, उन बातों के आधार पे ये कहने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए हम ये कानून लाए हैं। मैं तो हैरान हो गया। वो भाजपा जो रोज पानी पी पी कर पंडित नेहरू को गालियां देती है, उनके बारे में न जाने क्या क्या दुष्प्रचार फैलाती है, वो आज नेहरूवादी हो गई। गृह मंत्री अमित शाह जी नेहरूवादी हो गए, उन्हें नेहरू जी की याद आने लगी। मैं गृह मंत्री जी को और भाजपा को कहना चाहता हूं, नेहरूवादी ना होइए, आप अडवाणीवादी हो जाइए, आप अटल बिहारी वाजपेयी वादी हो जाइए, क्योंकि ये वाजपेयी जी और अडवाणी जी 77 से लेकर 2015 तक लगभग 40 साल संघर्ष करते रहे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, दिल्ली में एक अपनी राज्य की शक्तिशाली सरकार हो जिसके पास सारी शक्तियां हो। इसके लिए तो अडवाणी जी और वाजपेयी जी लड़ते रहे। तो मेरा भाजपा के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, नेहरूवादी मत बनो, अंबेडकरवादी मत बनो, वो तुम बन नहीं पाओगे। तुम अडवाणीवादी बन जाओ, वाजपेयीवादी बन जाओ और उनकी जो बातें हैं उन पे अमल करो। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो, दिल्ली से सारी शक्तियां छीनो मत। और 1977 से लेकर 2015 तक दिल्ली के अपने हर चुनावी मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों में रेजोल्यूशन पास करके, प्रस्ताव पारित कर ये कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। यहां तक कि इनके बहुत ही सीनियर नेता, जिनको अब इन लोगों ने मार्गदर्शक मंडल में स्थान दे दिया है, लाल कृष्ण आडवाणी साहब, वो जब देश के उप प्रधानमंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तब वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक बिल, दिल्ली स्टेटहुड बिल 2003 पार्लियामेंट में भी लाए थे। एक आज के भाजपा की सरकार है, आज की मोदी सरकार है, माननीय गृह मंत्री जी हैं, जिन्होंने सरकार से जो बची कुची शक्तियां छीं वो भी छीनने का कानून ले आए हैं। तो एक तरफ वाजपेयी जी और अडवाणी जी की भाजपा थी, एक तरफ मोदी जी, अमित शाह जी की भाजपा है। लोग देख रहे हैं और लोग भाजपा का दोहरा चरित्र भी देख रहे हैं। इसके बाद लगातार इसके प्रतिक्रिया आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि एक तरह से उनके मन में इंडिया अलायंस के प्रति दुर्भावना थी, वो सब व्यक्त हुई। गृह मंत्री ने भी इसे लेकर कांग्रेस पार्टी को सचेत किया कि आज आप लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब बिल पास होगा तो सबसे पहले इंडिया ब्लॉक को छोड़कर यही भागेंगे। देखिए, जब से इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ और उसका नाम सामने आया है, बीजेपी लगातार इंडिया ब्लॉक में दरार डालने की कोशिश कर रही है। कभी हमारे नाम को लेकर विवादित और अपमानजनक बयान देती है, हमारे इंडिया शब्द को कभी किसी आतंकवादी संगठन से जोड़ के दिखाने का प्रयास करती है, कभी अंग्रेज़ों की लुटेरी कंपनी ईस्ट इंडिया से जोड़ देती है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहूँगा, हमारे बीच दरार डालने का काम मत करो। हमारा गठबंधन अटूट है, हम सब साथ हैं और हम लोग साथ विचारधाराओं को और मतभेदों को, मनभेदों को और महत्वाकांक्षाओं को एक प्रकार से
पीछे करके राष्ट्र हित में साथ आए हैं कि देश को बचाना है, देश को बेरोजगारी से, महंगाई से बचाना है। और देश को बचाने के लिए जैसे 77 के दशक में एक जनता पार्टी के बैनर के तहत जनसंघी और वामपंथी, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट सारी विचारधारा के लोग साथ आए थे, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली, मजबूत और अटूट गठबंधन 2023-24 के चुनाव के लिए ये इंडिया ब्लॉक बना। लेकिन गृह मंत्री के अनुसार इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनकर आएंगे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, ये तो जमहूरियत में जनता फैसला लेती है। मुझे लगता है कि जिस शख्स को ये बार बार और जिस पार्टी को ये बार बार बोलने की आवश्यकता पड़ रही हो कि हमारी सरकार बन जाएगी 2024 में, हमारी सरकार बन जाएगी 2024 में, वो अवश्य ये छुपाना चाहती है कि उनकी क्या कमजोरियां हैं, देश में कितना गुस्सा है इन लोगों को लेकर। देश का युवा पूछ रहा है कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा आपने किया था, वो कहाँ गए? हर शख्स के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालने का वादा किया था, वो कहाँ गया? सामाजिक कल्याण का वादा किया था, वो कहाँ गया? देश में अमन, प्यार, शांति, भाईचारे का वादा किया था, वो कहाँ गया? और बुनियादी चीजें, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य छोड़ दीजिए, हमारे देश में कम से कम कानून व्यवस्था तो ठीक ठाक थी। आज तो भाजपा शासित प्रदेश जल रहे हैं, हरियाणा जल रहा है, सांप्रदायिकता से प्रेरित वहां पे हिंसा हो रही है, मणिपुर जल रहा है, 2 समुदाय के बीच में भयंकर भीषण लड़ाई हो रही है, न जाने कि कितने लोग मौत के घाट उतर गए। ये देश भाजपा के हाथों सुरक्षित नहीं है। अगर भारत को बचाना है तो भाजपा से छुटकारा चाहिए। कल आपके एमपी सुशील रिंकू को सस्पेंड कर दिया गया। चर्चा के दौरान उन्होंने चेयर पे जो नोटिस की कॉपी वो फाड़ कर फेंका था। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी के सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। एक तरफ हमारे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया, दूसरी ओर लोकसभा में हमारे सांसद सुशील रिंकू को सस्पेंड कर दिया। आम आदमी पार्टी पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? आम आदमी पार्टी से ये क्या दुश्मनी निकालना चाहती है बीजेपी? क्यों बीजेपी हर छोटी चीज पर एक मोशन मूव कर मतदान कराकर हमारे पार्टी के सांसदों को सस्पेंड करना चाहती है? क्या ये आम आदमी पार्टी की आवाज नहीं सुनना चाहते? आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार चल रही है भारत देश में, लोग बेशुमार मोहब्बत करते हैं अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से, वोट देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, गले लगाते हैं। जमहूरियत में, लोकतंत्र में सारी दलों की, सारे नेताओं की बात सुनी जानी चाहिए, यही लोकतंत्र का असल मतलब है। लेकिन अगर आप लोकसभा और राज्यसभा से एक एक कर आम आदमी पार्टी के सांसदों को सस्पेंड कर देंगे, निलंबित कर देंगे, तो फिर ये सही मायने में लोकतंत्र नहीं बचेगा। ये समझ में आ जाएगा लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू के विपरीत जाने वाले किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू की आवाज उठने नहीं देना चाहती। आपके खिलाफ भी प्रिविलेज का मोशन, जो नोटिस है वो एक्सेप्ट कर लिया गया, उसे प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया, आपका और डेरेको ब्रांड का नाम उसमें। देखिए, मैं उस विषय में कोई बहुत लंबी विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि प्रिविलेज की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों के कंप्लेंट के माध्यम से